9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब यूपी में छिड़ने वाला है महासंग्राम। रास्ता हो गया साफ, लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी। एक तरफ सीएम योगी की अगुवाई में भाजपाइयों की सेना, तो दूसरी ओर अखिलेश अवधेश के साथ सपाइयों का देखेगा दम। कुंद्रकी, कटहरी, मीरापुर का बदला अब योगी से लेंगे अखिलेश के अवधेश पासी। बीजेपी की हर चाल का जवाब अवधेश के पास, इसीलिए तो अखिलेश ने उन्हें महाराज की उपमा से नवाजा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की जंग भले ही भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई हो, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई बाकी है। यूपी में सपाइयों के बीच इसी बात की चर्चा है। बीजेपी ने जिस तरह से 7 सीटें जीती, उन 7 सीटों पर बेहिसाब बेईमानी का बदला बस एक सीट लेगा। इस सीट पर सपा अगर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हुई तो फिर एक सीट जो बीजेपी से मिली है उसे निजात पाने में कामयाबी हासिल होगी। अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा को एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी। करहल और सीसामऊ की सीट सपा के पास गई है, जबकि बाकी की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सबसे हैरान करने वाला नतीजा कटहरी सीट पर रहा। लंबे समय से सपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा इस सीट पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। यहां से धर्मराज निषाद ने सपा के शोभावती वर्मा को 25,000 मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया। 31 साल बाद इस सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। अब सीएम योगी से लालजी वर्मा को जो जख्म मिला है उसका बदला अयोध्या फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश पासी लेंगे। पासी हर उस सीट का हिसाब सीएम योगी से लेंगे जिसको लेकर अखिलेश का दावा है कुछ तो खेल हुआ है, वरना बीजेपी इन सीटों पर यूं ही नहीं जीत जाती। तो अब अवधेश पासी के पास मौका आ गया एक बड़ी लड़ाई सीएम योगी से लड़ने का, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया। 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2022 में निर्वाचित हुई अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं वापस ले ली गई। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर प्रसाद की ओर से विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद में खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता गोरखनाथ और एक अन्य याचिकाकर्ता ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की पीठ से अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूर करते हुए उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गोरखनाथ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे, लेकिन गोरखनाथ ने नामांकन के दौरान अवधेश प्रसाद की ओर से दिए गए नोटिकृत हल्फनामे को दोषपूर्ण बताते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। साथ ही पीठ ने 26 अप्रैल 2022 को इस याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस बीच अवधेश प्रसाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद के संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए और विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दिया। अवधेश प्रसाद पासी के त्यागपत्र के बाद खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन आयोग ने राज्य की मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा नहीं की। पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ ने 15 अक्टूबर को ही कहा था कि वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का रास्ता साफ करने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ उच्च न्यायालय से मुकदमा वापस लेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। अब मिल्कीपुर में चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। मिल्कीपुर में अब योगी के सामने अखिलेश तो होंगे, जिनका साथ अवधेश प्रसाद पासी अपने अनुभव से देंगे।